लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन को समझा था। नाउ इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए सर। यार मतलब मरियल से शुरुआत हुई थोड़ी, है ना, हटा दिया, ठीक है। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन को समझा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो पहला फंक्शन है दैट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, एक इनपुट का और दूसरा आउटपुट का। सेट ए में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, A1, A2 एंड A3। और सेट ये है सेट ए, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, दीज आर कोडोमेन्स, है ना। A1, A2, A3 क्या है हमारा डोमेन। अब हमने देखा कि हम A1 से हमें 1 मिला, A2 से हमें 3 मिला और A3 से हमें 2 मिला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट्स के डिफरेंट आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डिफरेंट इनपुट्स के डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं उसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन फंक्शन का एक नाम और होता है, दैट इज नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या है, डिफरेंट इनपुट्स आर गिविंग डिफरेंट आउटपुट। जो सेकंड फंक्शन है दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है देखें। जैसे यहाँ पे भी हमने एक इनपुट का सेट लिया, यहाँ पे हमने आउटपुट का सेट लिया। चलिए इनपुट में जो एलिमेंट्स हैं दैट आर A1, A2, A3, और आउटपुट के सेट्स हैं वो क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। तो यहाँ पे चलिए अब A1 से हमको 1 मिला, A2 से भी हमको यहाँ पे 1 मिल गया, और A3 से हमें 2 मिला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इनपुट का आउटपुट एक ही है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा इनपुट्स के आउटपुट एक होते हैं उसको हम मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। और मेनी वन का वैसे कोई नाम नहीं है, जैसे हम वन वन को तो इंजेक्टिव बोलते हैं लेकिन मेनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं होता है ना। तो अब मतलब फंक्शन देख के हम लोग ये कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन वन वन है कि मेनी वन फंक्शन है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है द सेकंड वन इज नॉन ग्राफिकल। तो पहले हम लोग चलिए बात करते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं। अ, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक हमारे पास ये वर्टिकल पैराबोला है, एक हमारे पास सेमी सर्किल है ना। इस टाइप से यहाँ पे चलिए हमारे पास तीन ग्राफ हैं। अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा फंक्शन मेनी वन है और कौन सा फंक्शन वन वन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, और हमने यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कर, जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक आउटपुट के लिए
2 पॉइंट पे यहाँ पे इस कर्व को कट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं यदि नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इसका मतलब होता है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मतलब कि इस इनपुट से हमें ये आउटपुट मिला, या हम दूसरे वर्ड से बोलेंगे कि यहाँ पे एक इनपुट से केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे भी चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जब इनपुट, सपोज ये -1 है और 1 है और ये 1 है, मतलब कि जब हमारे इनपुट्स -1 और 1 है तो इन दोनों इनपुट्स का आउटपुट क्या है, 1 है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब इनपुट हमारा -1 और 1 है तो आउटपुट हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी क्या है, जब हमारा इनपुट 1 है तो आउटपुट सिर्फ यहाँ पे 1 है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए दो इनपुट का आउटपुट क्या है, एक ही है। जैसे मैं ले लूँ -1 और 1 और 1, तो यहाँ के लिए भी -1 और 1 का जो आउटपुट है वो क्या है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है। तो अब हमें ये मालूम है कि एक्चुअली वन वन फंक्शन में क्या होता है कि एक इनपुट का आउटपुट एक ही होता है ना। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, ये फंक्शन हमारा कौन सा होगा, 1 1, और ये हमारा फंक्शन क्या होगा, मेनी 1। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कर्व होगा और हमें जानना होगा कि ये फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है, हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। और और वही हॉरिजॉन्टल लाइन यदि कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा, है ना। यही देखिए लिखा भी होगा यहाँ पे। एक मिनट, चलिए ये नहीं लिखा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है ना।